होपफुली कि यार आप सबका एडमिशन हो, आप सबकी जो मनोकामना है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन लेने का वो अच्छे से पूरा हो जाए। बिल्कुल आप सक्सेसफुली एडमिशन लेकर आप आओ यहाँ और फिर जामिया में आकर के रॉक करो, धमाल मचाओ। एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि हाउ यू विल प्रिपेयर फॉर जामिया मिल्लिया इस्लामिया एंड डिफरेंट एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आप अलग अलग कोर्सेज के एंट्रेंस टेस्ट के प्रिपेयर कैसे करेंगे अपने आप को, इस चीज की हम लोग बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली आपके पास जो भी टाइम है ना, लास्ट टाइम में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, मैं हमेशा से हर वीडियो में एक चीज कहता हूँ, क्योंकि आप सबका बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट था कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं कि प्रिपरेशन हम लोग कैसे करें। तो हमेशा से मैं एक चीज कहता हूँ, आप जो भी एंट्रेंस दे रहे हो ना किसी भी चीज का, तो उसकी कुछ चीजें आपको जाननी होती है। सबसे पहले कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, पीवाईक्यू आप पता करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दूसरी चीज आप ये जानने की कोशिश करते हैं उसका सिलेबस क्या है, ठीक है, यानी कि उस पर्टिकुलर एग्जाम का क्या सिलेबस है जिस कोर्स को आप देना चाह रहे हैं एंट्रेंस। और तीसरी चीज हम लोग देखते हैं कट ऑफ कितना जा रहा है, मतलब कि मार्क्स कितने जा रहे हैं, कितने पे सिलेक्शन हो जाता है। ये सारी चीजें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। और मैं अक्सर क्या करता हूँ, आए दिन वीडियोस में, अलग अलग वीडियोस में ये सारी चीजें बताता रहता हूँ कि भाई कैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वैसे आप किसी कोर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट पिन कमेंट में है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। और मुझसे कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करके वहां पे पूछ सकते हैं चीजें। और दूसरी बात, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के किस कोर्स के लिए एंट्रेंस देने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेबस में अक्सर डिस्कस करता रहता हूँ। अगर आपका कोई ऐसा कोर्स है जिसमें आपको सिलेबस पता नहीं है या फिर मुझसे जानना है तो आप मुझे इंडिविजुअली पूछ सकते हैं। कट ऑफ आप अपने कोर्स का मुझसे पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम में सेलेक्टेड लिस्ट पोस्ट है उससे आप पूछ सकते हैं। अब हम लोग फिलहाल जो आते हैं ना कि भाई प्रिपरेशन कैसे करेंगे अलग अलग। देखिए, कोई भी आप अगर एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया का, इस वीडियो में हम लोग खास करके जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो अपना एंट्रेंस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सीयूएट की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये चीजें वहां भी वैसे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, कोई भी आप एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं ना किसी भी कोर्स का जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, तो मोर और लेस आपका क्या होता है, यही सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। मतलब आप देखेंगे ना यही सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। आपका जीके जीएस हो जाएगा, जीके में पूरा जीके जनरल नॉलेज आ गया, जीएस में मतलब जनरल साइंस, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और डिफरेंट साइंसेस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो चीजें हो जाएगा। सीए मींस करंट अफेयर, ठीक है। दूसरा हम लोग मैथ्स की बात करेंगे, मैथमेटिक्स आपके अब जरूरी नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ कि ओवरऑल बना रहा हूँ कि आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो ये सारे कोर्स का मिला करके एक रामबाण बता रहा हूँ मैं। अगर जिनके एंट्रेंस में मैथ्स नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अब कुछ लोगों का होगा कि एंट्रेंस में आपके रीजनिंग आएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग कैसे करेंगे और इंग्लिश कैसे करेंगे, मतलब आप अगर इंग्लिश आपके सिलेबस में तो कैसे करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में मैं एक एक करके बात करने वाला हूं, आपको बुक बताने वाला हूं, स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, जिससे आप इजीली चीजों को कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, जो कि मैंने बता दिया, यहाँ पे भी बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मगर अगर मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बात करूं या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की बात करूं, यानी किसी भी एडमिशन टेस्ट के लिए खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी होता है। आप अगर उसके बगैर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी में लैग कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल में जाकर ले लेना है, वे टू हील चैनल है टेलीग्राम पे, तो वहां आपको इजिली मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं पढ़ेंगे कैसे। आपको अगर आपका जीके जीएस करंट अफेयर है तो इसके लिए कैसे पढ़ेंगे। देखिए, एक तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, उसको अच्छे से करेंगे जितने साल का आपके पास अवेलेबल है। उसके अलावा आप क्या करेंगे, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अगर आपको प्रिपरेशन करना हो तो अरिहांत की एक छोटी सी बुक आती है, बड़ी वाली मत लेना, मैं फिर से बता रहा हूँ। अरिहांत की एक छोटी सी बुक आती है जिसका राइटर आई गेस मनोहर पांडे है, ठीक है, मनोहर पांडे। एक मिनट में लिख देता हूँ। अरिहांत की एक छोटी सी बुक आती है जिसका राइटर मनोहर पांडे है। आप इस बुक को अच्छे से पढ़िए। ये बुक मुश्किल से आपको RS 30-40 रुपीज में मिल जाएगी मार्केट में। आप इजीली इसको पढ़ के अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, रही बात करंट अफेयर की, तो आपको न्यू वाला वर्जन लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। जो लेटेस्ट वर्जन है उसको आप खरीद के करंट अफेयर पढ़ लेना। करंट अफेयर ऐसा होता है कि एग्जाम से आप 6 मंथ पहले तक का तो पढ़ लीजिए, और आपके पास टाइम है, आपको लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप 1 ईयर पहले तक का पढ़ सकते हैं। वैसे 6 मंथ का मोर देन इनफ हो जाता है। तो भाई अब करंट अफेयर के तो आपको लेटेस्ट वाला वर्जन लेना है। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि मुझे यहाँ से जीके जीएस पूरा करना है, जो कि तो चेंज होता नहीं है, स्टैटिक पोर्शन है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, टेलीग्राम चैनल पे मेरे पास जो पीडीएफ है ना, वो मैंने पहले भी अपलोड किया था। आज फिर मैं दोबारा से इसको अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, तो आप जीके जीएस यहाँ से पूरा कर सकते हैं। और अगर आपको लेटेस्ट वर्जन पढ़ना है तो आप प्लीज खरीद लेना, ये 30-40 रुपए का किसी भी बुक स्टॉल में मिल जाता है, या फिर आप ऑनलाइन मंगा लेना, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जिनके यहाँ आसपास अवेलेबल नहीं है तो ठीक है, ये आप वहां खरीद करके इजीली इस चीज को आप कवर करें, एक एक चीज कवर हो जाएगी। मैं फिर से बता रहा हूं, आपको मोटी वाली बुक नहीं लेना, यहाँ पे दिख रही है ना, ये बुक लेनी है, ठीक है, ये बुक आप लेंगे, खरीदेंगे, इसको इजीली कवर कर लेंगे, तो हमारा जीके जीएस का काम खत्म हो गया।
जहां मिल रहा है आप किसी भी कोर्स का एंट्रेंस दे रहे हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और जीके जीएस के लिए मनोहर पांडे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मैथ्स में। मैथ्स का जो सब्जेक्ट आपका होता है ना, ये अगर टॉपिक वाइज देखें तो एक वास्ट होता है, लेकिन अगर जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट सही है, मैं ओवरऑल असल में इसमें बात करूंगा जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है। जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो उनका बेसिक तो बहुत सही है, तो वो तो ऐसे ही कर ले जाएगा, उनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बहुत बेसिक मैथ्स आते हैं। कॉन्सेप्ट ऐसा कह लीजिए कि 6 to 8 तक के कॉन्सेप्ट या कई बार 10 तक के कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो मैथ्स में क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन जनरली आ जाता है, सिंप्लीफिकेशन आ जाता है। कई बार आपको रेशियो प्रोपोर्शन मिल जाएगा, है ना, और रेशियो प्रोपोर्शन मिल जाएगा। परसेंटेज के क्वेश्चंस कई बार मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, कुछ इसमें बोर्ड मार्क्स वगैरह के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो इन सबको टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप प्रीवियस ईयर देखिए। प्रीवियस ईयर अगर आपके पास 4-5 साल का है तो उससे आप जो मैथ्स कर लेंगे ना एनालिसिस करके, वो काफी होता है। आप देखेंगे जो जो टॉपिक पूछा गया उसमें से आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। जहां भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आजकल के जमाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि आप यूट्यूब का हेल्प लीजिए। यूट्यूब में किसी खास का मेंशन यहाँ पे नहीं करूंगा मैं, आपको जिनका समझ में आता है ना बेसिक मैथ्स, उनका देख करके आप इजीली इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। या फिर अगर आपके पास कोई बुक है ना, जैसे कि बुक में आर.एस. अग्रवाल हो सकता है, अरिहंत की बुक हो सकती है, लुसेंट की बुक हो सकती है, मैथ्स में जो भी बुक है ना आप उसको उठा करके करना शुरू करेंगे तो आपका इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई इश्यू नहीं आने वाला है। तो इसमें मैंने क्या बताया, प्रीवियस ईयर देखेंगे, प्रीवियस ईयर बेस पे जो भी आपको प्रॉब्लम आता है उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बार बार यूट्यूब की मदद से, किसी बुक की हेल्प से, या फिर आपके घर में अगर कोई बड़ा भाई, माँ बाप, कोई भी आपको हेल्प करने वाला, बड़ी बहन, तो आप उनसे हेल्प लेकर के अच्छे से ये चीजें क्लियर कर सकते हैं। सो होपफुली मैथ्स का भी आपको क्लियर हो गया। और हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग का। अगेन रीजनिंग मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आपके आते हैं और आप लोग बहुत परेशान होते हैं। मैं फिर अभी बताना चाहूंगा, जिनका साइंस बैकग्राउंड है या फिर वो किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं पहले से, तो उनकी रीजनिंग तो अच्छी होती है। और जिनका अगर साइंस या मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है और वो अगर रीजनिंग किसी एग्जाम में नहीं पढ़ा है तो वो अगर उनको लगता है बहुत दिक्कत है। हालांकि रीजनिंग में ना आप फुल स्कोर कर सकते हैं, इजीली फुल स्कोर रीजनिंग में कर सकते हैं, ये बात मैं अच्छे से कह सकता हूँ। और आप ये बात कई लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा अलग अलग कोर्सेज में या अलग अलग चीजों में। इसका क्या था, इसका भी आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, उस बेस पे आप करेंगे, ठीक है। जनरली क्या होता है रीजनिंग में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये या तो ब्लड रिलेशन से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ब्लड रिलेशन में एक लूप बना देता है ना कि भाई फलाने के बेटे का बेटी या फिर एक लड़की की तरफ पॉइंट आउट करते हुए उनकी इकलौती बहन से एक कुछ सवाल पूछा। इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन होता है सीरीज के क्वेश्चंस, कई बार आ जाते हैं सीरीज में, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, और ये आप अपने प्रीवियस ईयर से पता करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। उसके बाद सीरीज के अलावा सिलोगिज्म कई बार आ जाता है। ये हर जगह तो नहीं आता, किसी किसी के एग्जाम में सिलोगिज्म आपको मिल जाएगा। आपको कई बार वो मिल जाएगा वेन डायग्राम वगैरह। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं जो आप इजीली टैकल कर पाते हैं, मतलब इसमें बहुत ज्यादा आपको परेशानी नहीं होती है। कुछ एग्जाम में आपके हो सकता है कैलेंडर से क्वेश्चन आ जाए, तो ये आपको देखना है, ठीक है ना। डीएलएड बीएड में कई बार कैलेंडर से भी आ जाता है, तो ये आपको देख करके इजीली आप कर पाएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर भी अच्छे से कर लेंगे ना तो इजीली आप इन चीजों को टैकल कर लेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर करने का मतलब रटना नहीं होता है। आप जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक आपको क्वेश्चन मिला ब्लड रिलेशन का, है ना, ब्लड रिलेशन का आपको एक क्वेश्चन मिला प्रीवियस ईयर में, तो आप ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को आप रट जाओ, इसके आंसर को रट जाओ, ऐसे फिर आप नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या कॉन्सेप्ट लागू होते हैं इस क्वेश्चन में, कौन कौन से कॉन्सेप्ट और हो सकता है ब्लड रिलेशन के, इस तरह से आप अगर स्ट्रेटेजी बनाकर चीजें पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत नोट करेंगे, तो आप इजीली इस चीज को कर ले जाएंगे, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। नाउ वी आर जस्ट कमिंग टू इंग्लिश। इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि हाँ भाई इंग्लिश है तो मैं भीड़ से अलग हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे इंग्लिश अच्छी आती है। और बहुत सारे लोग वहां पे फेयर करते हैं कि भाई इंग्लिश है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट हमेशा से रहा है जो बहुत लोगों का फेवरेट भी है, तो बहुत लोग इससे परेशान भी होते हैं। हालांकि सबके साथ यही कहानी है, लेकिन इंग्लिश का एक अलग हो जाता है। मतलब मैं कहूं, अगर आपने बचपन से इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ा है, आपने इंग्लिश को इतना ध्यान नहीं दिया, तो आपको एक फेयर पैदा हो जाता है आपके अंदर, जो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि ऐसा कुछ है नहीं। सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए, मुझे हालांकि पहले ही बताना था, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आप स्किप करके सोचेंगे कि एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर लूं या मैं एडमिशन ले लूं, तो आज की डेट में ना ये थोड़ा सा पॉसिबल कम हो पाता है। आप स्किप करने का मत सोचिए। आप ये सोचिएगा 10 मार्क्स के आ रहा है तो मैं 6, 7 या 5 मार्क्स कम से कम उठा लूं। मतलब स्किप करने का आपको सोचना नहीं है, कुछ ना कुछ आप मार्क्स उसमें गेन करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो इंग्लिश की हम लोग बात करते हैं ना, अगेन प्रीवियस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे कि सर आप सब चीज में प्रीवियस ईयर ही बता रहे हो,
ये असल में जामिया के लिए मैंने पहले ही बता दिया, प्रीवियस ईयर इज रामबान। प्रीवियस ईयर आपने अगर अच्छे से कर लिया तो आप इजीली सिलेक्शन ले जा सकते हो। ऐसे मेरे कितने स्टूडेंट हैं, कितने छोटे भाई बहन दोस्त होंगे जो आपको बता देंगे कई बार कि प्रीवियस ईयर इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर करके भी आप कई एग्जाम में टॉप भी कर जाते हैं। अगर आपके बेसिक्स ठीक है, प्रीवियस ईयर आपने ब्रशअप कर लिया तो इजीली कर ले जाओगे। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, उसके बाद उसके जो टॉपिक होंगे बेसिकली आर्टिकल्स वगैरह के टॉपिक हो जाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाता है आपका, पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद कंजंक्शन के टॉपिक्स कई बार पूछ लिए जाते हैं, कंजंक्शन के। उसके बाद फीरल्स आ जाता है, एरर डिटेक्शन आ जाता है, फीरल्स आ जाता है, एरर डिटेक्शन। इस तरह के टॉपिक है जो बहुत बेसिक टॉपिक है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए क्या है, आप यूट्यूब पढ़ सकते हैं, या फिर बुक में आपके पास अगर अरिहंत लूसेंट की कोई इंग्लिश की बुक है उसमें पढ़ सकते हैं आप, या फिर नीतू सिंह की आप बहुत लोगों के पास आपके पास बुक होगी, आप उस चीज को पढ़ सकते हैं। एसपी बख्शी की बुक आती है, इसमें से कोई भी बुक आपको जो बेसिक बुक उठाएंगे उसमें से आप अच्छे से पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जैसे आपने आर्टिकल पढ़ा तो इसका आप क्या करो, इसका आप नेट से या कहीं से प्रैक्टिस जरूर कर लो, क्वेश्चन पेपर को प्रीवियस ईयर से, इंटरनेट से, यूट्यूब से, कहीं से भी प्रैक्टिस कर लो। ये सबके लिए लागू होता है, जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका प्रीवियस ईयर एनालिसिस कर लो, या फिर आप क्या करो उसकी प्रैक्टिस कर लो कुछ क्वेश्चंस, इजीली आपका ये चीजें सॉल्व हो जाएगा। होपफुली सारी चीजें आपको क्लियर है। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और होपफुली क्या आप सबका एडमिशन हो, आप सबकी जो मनोकामना है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन लेने का, वो अच्छे से पूरा हो जाए। बिल्कुल आप सक्सेसफुली एडमिशन लेकर आप आओ यहाँ और फिर जामिया में आकर के रॉक करो, धमाल मचाओ। सो दैट इज फॉर टुडे। प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।